मेरा तो ऐसा मानना है कि आज अगर कोई है तो वो सिर्फ एक आम जनता है जो अपने लिए आवाज़ उठा सकती है, वरना सभी पार्टी हो, सभी लीडर हो, ऐसा हो चुका है कि हर कोई सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के चक्कर में है, हर कोई अपनी गद्दी बचाने के चक्कर में है। आम जनता, आम पब्लिक से इन्हें कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ अपना घर बचाना चाहते हैं। हम सो रहे कि रात में मुख्यमंत्री कोई और सुबह उठ रहे तो मुख्यमंत्री कोई और बन चुका है। आज कोई एक पार्टी में है तो सुबह उठ के देख रहे तो कोई वो दूसरी पार्टी में शामिल हो। आज आपको पता होगा एक घर बनाने में कितनी परेशानियां होती हैं। आज आम इंसान एक अपना घर नहीं बना सकता है, आप उसे आते हो और पल भर में उसे ढेर बना देते हो, मलबा बना देते हो और निकल जाते हो। तो बिरयानी होती है ना, बिरयानी में कैसा तेज पत्ता एक खुशबू के लिए डाला जाता है, उस तरह डालते हैं और जब खाने बैठते हैं तो हम सबसे पहले उसे साइड में करके रख देते हैं। तो उस तरह से ये हमें हमारे हक के टाइम, हमारे कामों के टाइम ऐसे निकाल के साइड में करके रख देते हैं। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सबसे बड़ा सवाल बन गया है कि चुनावी फ़ायदे के लिए विश्व हिंदू परिषद, सकल समाज, जो हिंदू संगठन के तमाम ऐसी रैलियां निकाली जा रही है जिसमें भड़काऊ भाषण और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना, इसको लेकर, और दूसरी तरफ जो भेदभाव वाली कार्रवाई हो रही है, सिर्फ आरोप लग रहा है कि मुसलमान जो है इस समाज का टारगेट बन चुका है। अब इस पर महाराष्ट्र की सियासत में एक हड़कंप सी मची हुई है और वहीं दूसरी तरफ गोवंडी के टाटा नगर हो या मीरा रोड के नया नगर हो, यहाँ पर तोड़ू कार्रवाई देखने को मिली जिसमें सैकड़ों लोग बेघर हो गए और रो रो कर सिर्फ महिलाएं और बच्चे यही कह रहे थे कि हमने क्या किया और हमारा क्या कसूर है। सिर्फ अवैध निर्माण बोल करके तोड़ा तो जाता है, लेकिन उस वक्त ये मनपा का हथौड़ा या बुलडोज़र क्यों नहीं चलता जब अनधिकृत बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो जाती है और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो जाता है। तो हमारे साथ बात करने के लिए फरहत देशमुख मौजूद है। महिलाओं के हित में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ बनने वाली ये एक महिला है जो कि अब खुल करके जो है हमारे कैमरे के सामने बोलेंगे कि आज जो हालात हो गए, चाहे नया नगर हो या टाटा नगर हो, लोग बेघर हो जाती है और उसके बाद आखिर मुसलमानों के लिए बोलने वाला कोई है क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जिस तरह से आज जगह जगह सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, हम ये ही नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सही में लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है या सिर्फ उनको परेशान करने के लिए तोड़ा जा रहा है। आज हमारे देश में, आज हमारे महाराष्ट्र में खास करके यहाँ इतना लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो चुका है कि हम खुद उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन हमारा अपना है या कौन पराया है। जब वोट की बात आती है तो ये इतने अपने बन जाते हैं, इतने हमारे घर तक के आके हमारे घरों में बैठते हैं, हमारे साथ हाथ मिलाते हैं, चाय पीते हैं, तब इन्हें हम लोगों से तकलीफ़ नहीं होती है या इन्हें हमारे बाजू में बैठने से शर्म नहीं आती है। लेकिन जब हमारे हक की बात आती है तो ये सब अपना हाथ उठा लेते हैं। हमें जैसे वो बिरयानी होती है ना, बिरयानी में कैसा तेज़ पत्ता एक खुशबू के लिए डाला जाता है, उस तरह डालते हैं और जब खाने बैठते हैं तो हम सबसे पहले उसे साइड में करके रख देते हैं। तो उस तरह से ये हमें हमारे हक के टाइम, हमारे कामों के टाइम ऐसे निकाल के साइड में करके रख देते हैं। मैं मानती हूँ कि हो गए, जगह जगह अनधिकृत काम हो गए, लेकिन उसे भी करने के लिए कार्रवाई का कोई तरीका होता है। ऐसा नहीं कि आपने आज ऑर्डर निकाले और कल उसे आके तोड़ दिए। एक हद तक कि जब कई साल गुजरने के बाद लोगों की वहाँ ज़िंदगी बन चुकी है, लोगों की वहाँ एक मुकाम बन चुका है, लोग वहाँ उसे अपनी ज़िंदगी बना के रह रहे हैं और आप ऐसे अचानक आके उसे तोड़ देते हो, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ की महिलाओं को होता है। महिलाओं को घर देखना होता है, उनके बच्चे होते हैं, उन्हें कई सारे मसलों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अनधिकृत काम है, तो जब ये ऑफिसर कहाँ होते हैं, जब वो बन रहे होते हैं, उनके आंखों में पैसे का बंडल होता है, इसके लिए उन्हें दिखता नहीं है। बिल्कुल, जब ये बन रहे होते हैं, अगर आपको परेशानी है, अगर आपको दिक्कत है तो उसी टाइम पे आप आके रोकिए ना। जब ये बन जाता है, कई साल वहाँ गुजरने के बाद जब एक किसी की ज़िंदगी वहाँ बन जाती है, आज आपको पता होगा एक घर बनाने में कितनी परेशानियाँ होती हैं। आज आम इंसान एक अपना घर नहीं बना सकता है, आप उसे आते हो और पल भर में उसे ढेर बना देते हो, मलबा बना देते हो और निकल जाते हो। तो उस वक्त उनके दिल में क्या बीतती होगी, ज़रा आप ये सोचिए। आपको अगर इतना ही अपने लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल है तो ये बनने से पहले आप रोकिए ना। उस टाइम पे आप पैसे ले लेते हो, उस टाइम पे आप सेटल करके उन्हें बनाने दे देते हो और अचानक आपको पता चल जाता है कि अनधिकृत है और फिर आप उसे तोड़ने आ जाते हो। तो कोई ऐसा चेहरा है जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाए या पार्लियामेंट या विधानसभा तक जो है इस तरीके की गूंज करे कि लोग समझे कि हाँ, मुसलमान का एक चेहरा है जो हमारे लिए लड़ सकता है। मेरा तो ऐसा मानना है कि आज अगर कोई है
तो वो सिर्फ एक आम जनता है जो अपने लिए आवाज़ उठा सकती है। वरना सभी पार्टी हो, सभी लीडर हो, ऐसा हो चुका है कि हर कोई सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के चक्कर में है, हर कोई अपनी गद्दी बचाने के चक्कर में है। आम जनता, आम पब्लिक से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपना घर बचाना चाहते हैं, या कोई ईडी के घर से कहीं चले जाता है। हम देखते हैं, हम सो रहे कि रात में मुख्यमंत्री कोई और सुबह उठ रहे तो मुख्यमंत्री कोई और बन चुका है। आज कोई एक पार्टी में है तो सुबह उठ के देख रहे तो कोई वो दूसरी पार्टी में शामिल हो चुका है। तो ये जो है एक राजनीति को इन्होंने खेल बना रखा है। इन्हें जब चाहे, जैसे चाहे, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। इन्हें आम जनता से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें पब्लिक की तकलीफों से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई आवाज़ उठा सकता है तो मेरा मानना है कि अभी हमें खुद के लिए आवाज़ आके उठानी है आगे। अच्छा, जैसे आप आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरफा जो कार्रवाई हो रही है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, आरएसएस हो, या ऐसे तमाम संगठन है जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम करती है। हाल ही में नीतीश राणे ने काफ़ी जहर उगला और टी राजा ने जो है खुले तौर पर चेतावनी दी है कि मैं मीरा रोड आऊँगा 2 लाख की सेना के साथ। ऐसे जो खुले मंच पर चेतावनी दे देते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन वहीं कोई दूसरे पक्ष का जैसे मुसलमान चेहरा कोई बोल देता है तो उन पर कार्रवाई होती है। इसको किस नज़रिए से देखते हैं? तो उस पर कार्रवाई होने का मेन मकसद यही है ना कि वो मुसलमान हैं। उसका सबसे बड़ा गुनाह ये है कि वो मुसलमान हैं। हम मुसलमान हैं, हम आज इस देश में रह रहे हैं कि हमारा ये मानना था कि हम एक सेक्युलर देश में रह रहे हैं। हमारा देश आज़ाद है, लेकिन आज़ादी में भी ये लोग भूल चुके हैं कि सबसे ज़्यादा बलिदान अगर किसी ने दिया है, सबसे ज़्यादा हिस्सा अगर किसी ने लिया है तो वो मुसलमानों ने लिया है। लेकिन आज इसी देश में रहने के बाद हमसे भेदभाव किया जा रहा है। उन्हें हर चीज़ें कहने की आज़ादी है, उन्हें अपने बातें रखने की आज़ादी है, उन्हें अपना पक्ष रखने की आज़ादी है। वो जब चाहे सरेआम नारे लगाते हुए बाहर निकल सकते हैं, वो जब चाहे सरेआम कुछ भी करते हुए आंदोलन कर सकते हैं, लोगों को तकलीफ दे सकते हैं, लोगों को मार सकते हैं। लेकिन अगर हम यही चीज़ करने जाए तो हम पे कार्रवाई होती है। तो मैं हमारे देश के माननीय पंतप्रधान मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगी कि ये देश सभी का है। आप एक जिम्मेदार लीडर है, हम सबको आप पे भरोसा है। आप एक जिम्मेदार पद पे बैठे हो, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप सभी लोगों को एक नज़रिए से देखिए। अगर आप वहाँ से जब तक के कंट्रोल नहीं करोगे, ये समाज कभी कंट्रोल में नहीं आएगा। और अगर आप ही वहाँ से भेदभाव फैलाओगे तो हम किस पे भरोसा करें? मुझे नहीं लगता कि आज हमारे देश में ऐसा कोई लीडर बचा है जो मुसलमानों के हित में बोल सके। तो मैं चाहती हूँ कि मुसलमानों में भी हमारे घर से ऐसी लीडरशिप बाहर आए कि जो हमारे हक के लिए आवाज़ उठा सके। अच्छा, ये जो तमाम हिंदू संगठन है जिस तरीके से आ रही है, तो क्या उसे रोक लगाने के लिए कोई आपके दिमाग में ऐसा विचार है कि इन्हें रोक लगाना चाहिए, क्योंकि वो मांग कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बने? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो ऐसा है कि ये बनना बहुत मुश्किल है। ये देश में अगर हिंदू रहते हैं तो वहीं मुसलमान भी रहते हैं, वहीं सिख भी रहते हैं, वहीं ईसाई भी रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं। बिल्कुल इन्हें रोकने की ज़रूरत है। अगर कोई चीज़ें ज़बरदस्ती अगर हो रही है हमारे देश में तो उन्हें रोकना ज़रूरी है। किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती हमारे देश में चलेगी नहीं। हमारा देश आज़ाद है, यहाँ पे हर किसी को आज़ादी से सांस लेने की ज़रूरत है। सिर्फ हिंदू ही नहीं, अगर मुसलमान भी इस तरह की चीज़ें करें तो मुसलमानों पे भी कार्रवाई हो। लेकिन अगर मुसलमानों पे कार्रवाई हो रही है तो वहाँ हिंदुओं पर भी होनी चाहिए, और हिंदुओं पर भी हो रही है तो मुसलमानों पर भी होनी चाहिए। यहाँ पे सबको, दोनों को, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी को एक नज़र से देखें। अच्छा, आने वाले दिनों में आप ये सारे मामलात को देख रहे हो और खुद जो है समझ भी रहे हो, तो आप क्या करने वाले हो, या किस तरीके का जो है आप महाराष्ट्र को लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल है इसको लेकर कोई पत्र देंगे या कुछ आह्वान करेंगे? बिल्कुल, आज जिस तरह से महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है, पुलिस स्टेशन में एक लीडर जो जिन पे समाज की जिम्मेदारी होती है, हम हमारी चीज़ों का आँख बंद करके उस पर भरोसा करते हैं, हम उन्हें वोट देते हैं। हम देख रहे हैं कि वही लीडर आज लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब कर रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सामाजिक जो भी संगठन है वो अपने अपनी जिम्मेदारी को समझे, बाहर आए, एकजुट हो जाए, एकजुट होकर अपने समाज और अपने देश को बचाने के लिए ऐसी चीज़ों पर रोक लगाए। जिस तरीके से तमाम बातों को लेकर फरहद देशमुख जी ने जो भी बातें रखी है, उस बातों को लेकर आपको भी बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। और महाराष्ट्र के बिगड़ते हुए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तमाम संगठनों से इन्होंने अपील भी की है कि वो एक मंच पर आए और एक होकर के जो है वो शांतता बनाए और भाईचारगी की जैसे काफ़ी सालों से एक परंपरा बनी हुई है, उस परंपरा को जो है आगे बढ़ाए। अब इस पर किस तरीके से आने वाले दिनों में जो तमाम राजनीति हो रही है उसको रोकथाम लगाई जाती है और लोग जो है एक मंच पर आते हैं। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।